दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ अपनी बेटी को बार बार मेरे घर बुला के हमारा खर्चा मत बढ़ाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुनो, हर बार अपने ही घर में खर्च करना और सगे संबंधियों को भूल जाना, क्या ये आपको शोभा देता है? अपने माँ बाप को तो जीवन भर देना ही है। कभी सास ससुर के बारे में भी सोच लो। साल में एक बार जाते हो तो उपहारों के ढेर लेकर आते हो। मैं या नौकरों की तरह आपके माँ बाप की सेवा करती हूँ और आप मेरे माँ बाप के बारे में कभी नहीं सोचते हो। कल्पना अपने पति विवेक से करती है। विवेक बोला, हम जब भी वहाँ जाते हैं खाली हाथ तो नहीं जाते। और ऐसा क्या मैं मम्मी पापा के लिए करता हूँ जो तुम अपने माता पिता के लिए नहीं करती हो? उन्हें क्या पसंद है नहीं पसंद है ये तुम जानती हो, तो जो देना है दो। मैंने कब मना किया है? कल्पना बोली, बस बहुत कर लिया आपके माँ बाप की सेवा। अरे मेरे माँ बाप ने खिला पिला कर मुझे इस काबिल बनाया और मैं किसी और के माँ बाप की सेवा कर रही हूँ। विवेक बोला, ये तुम नहीं दुनिया की हर औरत करती हैं। तुम आखिर साथी क्या हो ये मुझे साफ साफ बताओ। गोल गोल घुमाकर मेरे दिमाग की दही मत करो। कल्पना बोली, आपको साफ साफ सुनना है तो सुनो। आपकी माँ बोल रही थी इस बार त्योहार पर आपकी बहन को बुलाएगी। ये सब मुझसे नहीं होगा। और क्यों हर त्योहार में वह उठकर चली आती हैं? कभी अपने इन्हें क्यों नहीं बुलाती हैं? इस बार मैं अपने मम्मी पापा को यहाँ बुलाऊंगी। समझा देना अपने माता पिता को। बैठे बैठे जो गरम गरम रोटी मिल रही है कहीं वह भी बंद ना हो जाए। इतना कहकर कल्पना वहां से चली गई। सर को खुजाते हुए विवेक कमरे से बाहर निकला और जाकर टीवी के सामने बैठ गया। तभी उसकी माँ कौशल्या जी आई और बोली, अरे बेटा जरा टीवी पर वैष्णो देवी वाला सीरियल लगा। अचानक से उसके पिता विश्वभर जी आए और बोले, बस भी करो। भाग्यवान एक ही सीरियल को कितनी बार देखोगी? नहीं बेटा, तुम मैच लगाओ, हम दोनों मिलकर मैच देखेंगे। दोनों आपस में बातें कर रहे थे और टीवी की आवाज मानो विवेक से मस्तिष्क पर हथौड़े जैसा काम कर रहा था। अचानक विवेक जोर से चिल्लाया, बस कीजिए, आप लोग सबको अपनी अपनी पड़ी है, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। माँ, आप लोगों के कमरे में मैंने एक छोटा सा टीवी लगा दिया तो क्या एक पल के लिए मैं चैन से टीवी भी नहीं देख सकता? अरे कमाता हूँ पर कभी भी किसी चीज का सुख नहीं उठाता हूँ, तो क्या पूरी जिंदगी आप लोगों के नाम कर दूँ? आखिर आप लोग मुझसे चाहते क्या हैं? माता पिता दोनों आरसे से बेटे की तरफ देख रहे थे। वो जमाना लद हो गया जब बच्चे माँ बाप से डरते और उनका लिहाज करते थे। ऐसे व्यवहार से तो बच्चे क्या बूढ़े माता पिता भी डर जाए। विश्वभर बाबू कुछ बोलना चाहे तो कौशल्या जी ने उनका हाथ पकड़ी और बोली, चलिए जी, हम कमरे में चलते। और दोनों चुपचाप चले गए। पहले माता पिता जब बच्चों को समझाना होता था तो त्योहार से पहले उन्हें उस चीज के लिए तैयार करते थे। अब बच्चे जब बूढ़े माता पिता पर अपना दबाव बनाना चाहते हैं तो सिलाकर घर के माहौल को बदल देते। कुछ ऐसा ही विवेक ने किया। 2 दिन तक बूढ़े माता पिता बस खाना खाने के लिए ही कमरे से निकलते थे। उसके बाद आपस में ही बातें करते थे। 2 दिन बाद विवेक अपनी पत्नी के साथ त्योहार की शॉपिंग के लिए निकल रहा था तो माँ के पास जाकर बोला, माँ, आपके पास त्योहार में पहनने के लिए कपड़े हैं या मुझे लाने पड़ेंगे? अभी बता दीजिए। कौशल्या जी सोची। बेटे का मूड अब ठीक हो गया तो वह बोली, बेटा विवेक, तुम्हारी बहन ने कुछ बताया कि वह कब आ रही है? साल में एक ही बार तो उससे मिलना होता है। विवेक कुछ कहता उससे पहले ही कल्पना बोली, नहीं मम्मी जी, इस त्योहार पर वह नहीं बल्कि मेरे मम्मी पापा यहाँ आएंगे। आपको अगर आपकी बेटी से मिलने की इतनी इच्छा है तो आप उनके घर क्यों नहीं चली जाती हैं?
मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं और बार बार अगर बेटी से मिलने इच्छा होती है तो मैं आपको एक जगह बताती हूँ, वहाँ चली जाइए। वहाँ जब मर्जी हो वह आकर मिल सकती हैं। कौशल्या जी बड़ी उत्सुकता से बोली। ऐसी कौन सी जगह है? बहू कल्पना मुस्कुराकर बोली, वृद्धाश्रम। अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर रह सकती हैं। खर्चे की चिंता मत कीजिए, वहाँ जाने का इंतजाम हम कर देंगे। वहाँ भी बिल्कुल घर जैसा ही होता और जब जी साई दीदी आपसे मिल सकती हैं। या बुलाकर हमारा खर्चा मत बढ़ाइए। कौशल्या जी की आंखें भर आई। वो बेटे की तरफ देख रही थी। बेटा अपनी आंखें सुरा रहा था। वहीं विश्वभर जी बैठे थे। वह बोले, बहू हमने कब तुम्हें अपने माता पिता को यहाँ बुलाने और उपहार देने से मना किया? फिर अपने माँ बाप को उपहार और सास ससुर को वनवास आखिर क्यों? कल्पना बोली, सोचिए हम लोग आपकी सेवा करके कितना थक गए हैं कि अब इस घर में आपको बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों की वजह से ना मैं मायके जा पाती हूँ और ना यहाँ उन्हें बुला पाती हूँ। ऊपर से त्योहार पर आप अपनी बेटी को बुलाकर हमारा खर्चा बढ़ा देते। हमारे बच्चे भी बाहर पढ़ रहे, खर्चा हमारा भी बढ़ रहा है। इसकी चिंता तो आपको कभी नहीं होती है। अरे आपका बेटा एक अकेला कमाना वाला है। मेरे बारे में नहीं तो उसके बारे में ही सोच लीजिए। विवेक शुभ साबूत की तरह खड़ा पत्नी की बातें सुन रहा था। कौशल्या जी विश्वभर जी को रोकते हुए बोली, रहने दीजिए जी। जब अपने ही कोख का जना माँ बाप के दुख को नहीं समझता तो पराए घर की लड़की से क्या उम्मीद कर सकते? और सही तो कह रही हूँ बहू, रोज रोज का अपमान सह कर भी आखिर हम बेटे की कमाई तो खा रहे। इससे तो बेहतर होता कहीं और जाकर रहते तो ये गम तो ना होता कि जिसे दूध पिलाया वह दोषी नहीं है, उल्टा जन्म देकर हम दोषी बन गए हैं। विवेक बोला, माँ आंसू बहाकर मुझे मत दिखाया करो, मैं तंग आ गया हूँ घर की इस किस से। अगर आप कहीं जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। इतना कहते हुए विवेक वहां से चला गया। कल्पना बोली, सुन लिया आपने बेटे का फैसला, यहाँ तो खुद अपना इंतजाम कर लीजिए, ना तो मुझे बता दीजिएगा। इतना कहते हुए कल्पना भी शॉपिंग के लिए निकल गई। कौशल्या जी के आंसू थम नहीं रहे थे। विश्वभर नाथ जी बोले, कौशल्या तुम क्यों रोती हो? तुमने कोई गलती नहीं की है। हाँ, तुमने बेटे को जन्म दिया था, वह कसाई बन गया तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है? अभी मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। कल को अगर ना रहूँ तब भी तुम्हारे लिए कुछ करके जाऊंगा, याद रखना। इतना कहकर विश्वभर नाथ जी घर से बाहर चले गए। 2-3 घंटे हो गए थे, विश्वभर जी नहीं आए तो कौशल्या को चिंता हो रही थी। इधर विश्वभर जी ने अपने गांव फोन किया और वहां के सरपंच को अपनी सारी बात बताई कि हमारी जितनी भी जमीनें हम उसे बेचना चाहते और अपनी संपत्ति से अपने बेटे को हम बेदखल कर दे। इस बात की जानकारी विश्वभर जी ने जब अपनी बेटी नीलम को दी तो बेटी दामाद ने कहा, हमें आपकी संपत्ति में कुछ नहीं चाहिए और आपका जो भी फैसला रहेगा हम उसके साथ हैं। आप हमारे साथ भी आकर रह सकते हैं। विश्वभर जी बोले, नहीं, दूध का जला सास भी फूंक फूंक कर पीता। बहुत दिन बर्दाश्त किया। मैं ना तो किसी पर बोझ बनूंगा ना किसी को कुछ दूंगा। बस आपको खबर दे दी कि अगर कल को हम ना रहे तो बस आखिरी दर्शन कर लेना। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। शाम में जब विश्वभर जी घर लौट कर आए तो कौशल्या जी पूछा, बिना बताए इतनी देर कभी घर से बाहर नहीं रहते, क्या बात हो गई? कहाँ थे? विश्वभर जी बोले, कौशल्या सालों से देख रहा हूँ तुम अपनी मन की भावनाओं को डरते डरते बहू से कहती हो। अगर बेटे के घर को अपना घर कहते हैं तो क्या अपने ही घर में हम कैदी हैं? अब खुश हो जाओ, मैंने हमारे लिए इंतजाम कर लिया। कौशल्या जी आश्चर्य से उनकी तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर इस उम्र में उन्होंने क्या इंतजाम कर लिया।
2 दिन बाद विश्वर जी गाँव जा रहे थे। विवेक बोला, पापा ये बैग लेकर आप कहाँ जा रहे? विश्वर जी बोले, बेटा बहुत दिन हो गए गाँव के मित्र से नहीं मिला, बस उसी से मिलकर एक दिन में वापस आता हूँ। बस अपनी माँ का तब तक ख्याल रखना। इतना कहकर विश्वर जी चले गए। कौशल्या जी यहाँ चिंतित थी कि इस उम्र में आखिर वह क्या कर लेंगे। विश्वर जी ने वह सरपंच के साथ मिलकर सारी कार्रवाई पूरी की। अपनी जमीन को बेचकर सारे पैसे लेकर वह दामाद के पास गए। वहां से एक संस्था के पास गए जहां अपनी सारी जमा पूंजी जमा करके अपनी और पत्नी की रहने की व्यवस्था की। अब जब तक वह दोनों जीवित रहेंगे उनके इलाज और खाने पीने का खर्चा वह संस्था उठाएगी। सारा इंतजाम करके विश्वर जी वापस लौटे। एक हफ्ते बाद विश्वनाथ जी जब लौटे तो उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था। कौशल्या जी पूछी तो वह बोले, कुछ मत पूछो, बस अपना सामान बांध लो, आज इस घर में हमारा आखिरी दिन है। आगे अगर तुम मेरे आंखों में कभी शर्मिंदगी या आंसू नहीं देखना चाहती हो तो पुत्र मोह को त्याग कर मेरे साथ चलना। इतना कहकर वह अंदर चले गए। कौशल्या जी बाहर अपने बेटे बहू की तरफ देख रही थी, जिसे अपनी माँ की कोई चिंता नहीं। वह तो अपने सास ससुर के स्वागत की तैयारी में लगा था। रात में जब दोनों खाना खाने बैठे तो कल्पना बोली, मम्मी जी कल मेरे माँ बाप आ रहे, ध्यान रखिएगा उनके सामने कोई बखेड़ा ना हो। वह बोली, बहू हमारी वजह से तुम्हें अब कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। ईश्वर हमारे बच्चे सुख भी तुम्हें दे, क्योंकि पूत कपूत होता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती, और तुम्हारे द्वारा दिया गया वनवास हम स्वीकार करते हैं। दोनों ने खाने की थाली को प्रणाम किया और अपने कमरे में चले गए। विवेक आश्चर्य से उन्हें देख रहा था तो कल्पना बोली, आप चिंता मत कीजिए, ये सब इनकी ड्रामेबाजी, आप आराम से खाना खाइए। दोनों खाना खाने में लग गए। इधर कौशल्या जी ने बस 2 जोड़ी कपड़े और अपनी दवाइयाँ एक बैग में रखी। अगले दिन जब दोनों जा रहे थे तो विवेक बोला, ये क्या नया नया ड्रामा आप लोगों ने लगा रखा है? विश्वर जी बोले, अगर तुम हमारा सामान भी देखना चाहते हो तो देख लो, हम तुम्हारा कुछ भी नहीं ले जा रहे। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार तुम्हें मुबारक हो, और हमारा वनवास सदा तुम्हें याद दिलाए कि हमने तो तुम्हें जन्म दिया और तुमने हमें वनवास दिया। इतना कहकर वो चले गए। विश्वनाथ जी जब वृद्धाश्रम में पहुंचे तो वो उन्हें संगत हिदायत दी कि उनके बेटे बहू से वह जीवन में कभी नहीं मिलना चाहते। मरणों उपरांत उनकी बेटी दामाद या उनका कोई रिश्तेदार ही उन्हें मुखाग्नि दे। घर तो नहीं था पर घर जैसा ही लग रहा था, क्योंकि हर कोई उसी दुख से गुजर रहा था और दोनों पति पत्नी को अपना दुख कम लग रहा था। धीरे धीरे वहाँ का माहौल ही उन्हें अच्छा लगने लगा। दूसरे का दुख सुनते और अपना दुख बांटते, और इसी तरह उन्हें अपना बसा हुआ समय वह काटने लगे। दोस्तों, कितनी गंभीर समस्या हो गई है कि आजकल बच्चे माता पिता को बहुत समझने लगे हैं, दूसरे के माता पिता को सम्मान और उपहार देते हैं और अपने ही माता पिता के आखिरी वक्त में वनवास देते हैं। आखिर क्यों?